गोस्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, गोस्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सोजी कहते हैं, अब मैं गुमेश नाम के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव का उसे महावाक्य का वर्णन करूंगा। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वे देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्रह्मांड रहते थे। वहां ब्राह्मण को कई नाम हो, सुधर्मा कई नाम होता था, सुधर्मा नाम को ब्राह्मण रहता। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वे सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति के सेवा में लगी रहती थी। दीजे श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उसकी कांति सूर्य के समान उदित थी। वे वेद शास्त्र के मर्यज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही वे बड़ा दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। वे शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त ही थे। शिव भक्तों में बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्त को भी वे बहुत प्रिय थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। आज जो प्रेम भाव वाला आदमी सब कुछ हो बन भी वहां के छोरा छोरी न हो, इससे वे ब्रह्मांड को बड़ा दुख नहीं होता था। तो ही वहां दुख न वे तो, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वे पतियों से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञाना उपदेश देकर समझा देते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता। अंतु गत्वा ब्रह्मांड ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वे सफल नहीं हुआ। तब वे ब्रह्माणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुस्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। वहां की बाणु वहां को ब्राह्मण को और तुझो विवाह कराना चाहिए। वो क्यों मारे नहीं तुम्हारी बाण क्यों यही क्या। विवाह से पहले सुदमा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा, जब इससे श्रद्धा करने लगोगी, इका वरफ से तो द्वेष कर लाग जाए। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी दाय नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर गुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेवा भी उसे बहुत प्यार करती थी। गुस्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने लगी। वहां की बाणी जो कई करवा लगी, पार्थिव लिंग बना 101 रोज और फाणी महीने छोड़ बला और वहां के भक्ति वाह जो बाण आई जी के विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वे निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की पूजा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। गोस्मा का वह कुछ मान बढ़ा। इसे वह सुदेवा के मन में दाह पैदा हो गई। वहां के फंसे वो उड्डू खट्ट मीठो चालबा लाग्यो। हाँ, समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो वे और भी जलने लगी।
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और एक दिन उसने रात को सोते हुए उस पुत्र को छुरे से उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। वाकई किदो वहां छोरा ने मारने के बडोड़ी बाण मार और वे कटे हुए अंग को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वे लौट आई और वे घर में सुख पूर्वक सो गई। गुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेवा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज में लग गई, क्योंकि उसके हृदय में पहले से ईश्वरीय आग जलती थी, वे सब बुझ गई थी। प्रातः काल जब उठकर पति की सैया से देखा, वहां की पुत्र वधु की दो उठर वहां की वहां का देखो बचावड़ा वीन तो है कौन सैया को देखा तो वे सोन से भीगी हुई और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े गुष्टी गोचर हुए। पर दूजा ने लेगी मन थोड़ा गुना खून और वहां का थोड़ा गुना उड़े डूल्योड़ा हा। इसे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुस्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य आपके पुत्र कहाँ गए? वहां की हवने कियो मोटा व्रत की पालन करने वाली थारो छोरो कड़े गयो। उनकी सैया रग से भिगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते। हाय मैं मारी गई, किससे ये दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वे बेटे के प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। शुद्ध धर्मा भी बड़ी पत्नी सुदेवा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसके ऊपर से तो दुख किया किंतु मन वे हर्षित भरी हुई थी। गोस्मा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत का विचलित नहीं हुई। वो 12 कुटो खीदो बनवा जो रोज सेवा करे ने जी सेवा ने तो वह खीदी। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्कृष्ट नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ, जब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया। झांकी जिज्ञा बचे दोपहर का, तथापि उसने मन में चिंता मात्र भी दुख नहीं माना। वे सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्ति प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सतपुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी कर देते हैं। अंत अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वे पूर्ववत पार्थिव लिंग को लेकर समस्त चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह रोज वहां को नियम चलावियो ने वह हुण तो लीधो 12 कोटो कर्या सब कुछ कर्या पण वो क्यों अपना नियम को अपन खंडित नहीं करेंगे। वो दीदो जो ही फाचो वो केरी रक्षा अपनी पूजा ने खंडित करा बीच में कई मतलब है। चाल बाद होई उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर जब वे लौटने लगी तो उसे अपने पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। वहां को छोरो उड़े तालाब पे मिल गया
और वह उड़े वाने छोड़ बारह मेलवा लाग जाती जगह फचे काम वेतोगी न वेतो। सोजी कहते ब्रह्माणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुस्मा ने तो हर्ष हुआ, ने तो हर्ष हुआ और ने निषाद हुआ। वे पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव सीधे उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी में तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन इस बच्चे को मार डाला था, अंत में उसे त्रिशूल से मारूंगा। सोजी कहते तब गुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय ये वर मांगा, नाथ ये सुदेवा मेरी बहन है, अंते आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारी मानकित है, रक्षा करो। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी उपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा ने तो मार डालने के योग्य है। गुस्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक भी नहीं ठहरता, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो आप करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु ये अद्भुत भगवान वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदा शिव जिसने जैसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाला का भी भला ही करना है। यही नियम आपने लागू भी है। आपने जो बुरा भी करे लेकिन अपन को उसका बुरा नहीं करना, उसका अपन को तो भला ही करना। कहाँ उसका कर्म बुरा करना तो आपका कर्म। सोजी कहते गुस्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वसल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुस्मे तुम कोई भी और वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विकारहीन स्वभाव कियो जिका मैंने विकार ने थप्पड़ मेल दी तो ही भगवान ही समझे वैसे आपकी मेहरबानी है। उसको बोलते निर्विकार। आप में तो हजारों विकार है। प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा। बामणी बाबा कतरो पावर हो जो अंदाता न उड़ बलार अंदाता न धरती आसमान रेवा जतरा आगे बाबू गुस्मा, जो वहां महादेव जी को नाम है गुस्मेश्वर। और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुस्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। ये सरोवर शिवलिंगों का आल्य हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। ये सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सो वर्ते तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियां तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। कतरी पीढ़ियां तक ताड़ी है 101 पीढ़ी तक, इसमें कोई संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री उत्तम धन और पूर्ण वायु के संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े और चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुस्मा और सुदेवा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 परिदक्षिणा व्रत परिक्रमा की।
पूजा करके परमसर मिलकर मन का मेल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेवा बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुस्मा से क्षमा याचना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वे गुस्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ है। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्रह्मांडों को इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनाता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। बोलो भगवान शंकर की जय। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन। शिवरात्रि व्रत की विधि, एक महिमा का कथन। कश्यो कश्यो एकाणो करे जन दाता राजी है और कई कई चीजें अपने देवे। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूर्य जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान क्षत्रिय पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वे मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत है। कतरा 10 एकाणा इनमें मुख्य है, जिन्हें जाबाल सुरती के विधान 10 सेव व्रत कहते हैं। बीजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्यक्ष अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। हर अष्टमी किसी भी आटा उजाड़ी हो चाहे विशेष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कृष्ण पक्ष की वो आवजहार फैली चाले। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चौथ को शिव व्रतधारी पुरुष के लिए भोजन का सर्वथा निर्देश है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। सोमवार की भी शिव के व्रत में तबतर रहने वाले लोगों के लिए यदि अनिवार्य नियम है, इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। एकाणो करे तो दूजा ने वो खुद ही गटकाणो न छावे। हाँ, एकादो संत ने भी बुलार वने भी थोड़ा घणो भोजन कराणो छावे, जीजे वो एकाणो पार लागे। व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं।
कोई एक आनंद न करे न वो खई हवे वहां की बुद्धि नहीं भगवान चोर बनाना। मुक्ति मार्ग में प्रवण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। कतरा एकाणना का 4। वे 4 व्रत इस प्रकार है। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, 1 और 2। एक तो भगवान शंकर की पूजा करनी और रुद्र मंत्र को जाप करना, और शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये 4 चीज। ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चौथ चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वे भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे हरे मतलब विष्णु भगवान ने महादेव जी कह दिया, हरे इन 4 में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। कई क्यों इस संसार में दूजो एकारण कोई हितकारक कौन नहीं। एकारण बतायो शिवरात्रि। ये व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधक है। निष्काम अथवा सकाम भाव से रखने वाले सभी मनुष्य और वर्णों और आश्रमों और स्त्रियों और बालकों और दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए ये श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया। वो तड़ा है और मनक है और रोकड़ा है और कोई भी संसार में जो पैदा हो गया ना, जिसके लिए ये शिवरात्रि का व्रत बहुत भारी व्रत बताया गया। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महावाक्य बताया गया है। जिस दिन आदि रात के समय वे तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत तिथि के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पापों का नाश करने वाली है। कतरी करोड़ों पाप भी कर लेवाने तो धनवाद एक एकाणों में बसल हुए जाए। ऐसे मोटो एकाणों बतायो शिवरात्रि को। केशव उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। वादन कहीं करना पड़े सुबह लेर शाम तक जो मैं थाने बताऊं, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास नहीं आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके तत्पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। ओ क्यों मुझ शिव को सुबह पहली आज हाथ मुंडा दौर रड़ी हैर आज दमाल यार उड़ा आ मारी पूजा कर फचे मारू एक संकल्प करनो मन खेनो संकल्प करे। देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। देव मैं आपके शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूं। देवेश्वर आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधाओं से
पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा नहीं दे, ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का ग्रहण करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वन आचा बढ़िया ब्राह्मण द्वारा बैठोड़ो है विधि विधान द्वारा जी शिवलिंग का जानो, उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे, फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रख देवे। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उप वस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो शिवरात्रि प्रथम पैर पूजन करके विधान पुरुष मंत्र का जप करे। एक पैर की जान की जो है वो जो वहां का चड्डा देना होता था के और बेसवा एक पैर की सेवा तो जान की वेगी। यदि मंत्र पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य क्रम करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महावाक्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महावाक्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पैरों में से 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमश उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुण्य वहां पार्थिव शिव का सतापन और पूजन करें। इस प्रकार व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामीन वे परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अंते अब उसका विसर्जन करना चाहता हूँ। देवेश्वर सर्वे यथाशक्ति किए गए इस व्रत में आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर देवे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विषयवत सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्ण यथा संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्रों का उच्चारण करके पूर्तक वे द्रव्य समर्पित कर दे। उस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जल धारा अर्पित करे। विधान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जल धारा से ही उतारे।
जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सरगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्रों द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, एक खंडत चावल और काले तिलू से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प अर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार है: भव, सर्वे, रुद्र, पशुपति, उगर, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी इत्यादि नामों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पित करके पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पैर में विधान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्री फल युक्त विशेष पात्रीय देकर तांबूल समर्पित करे। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए मंत्र का जप करे। गुरु दत्त मंत्र ने हो तो पंचाक्षर मंत्र नमक शिवाय मंत्र से जब से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। सुबह होमनी करना पड़े सब। शिवरात को एकांडो करे तो एक ही पूजा में 5 ब्राह्मण करना चाहिए। जब दूजा में 10 हो तो हाँ, इसको तो जानना तो पड़ेगा ना। तो मोटो घणो दिखे अडो ही राखदा। बोलो भगवान शंकर की, देव नारायण भगवान की, सर्वे संतों की जय हो। जय हो भगवान शंकर की जय। नियम आपने लिए यो नियम है वह आपा गृहस्थिया ये तो लिए, वो तो बड़ा संत करे जी के लिए। नियम तो उनके लिए होता जो नियम पर रहवे जी के हैं। आपने लिए नॉर्मल है वह आपने लिए